तो हम लोग धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं आगे रॉयल रंबल के प्रीमियम लाइव इवेंट की तरफ। और एक जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि द पीपल चैम्प द रॉक वहां पर आएंगे या फिर नहीं। और आई थिंक इस वाली वीडियो के बाद तुम लोगों के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्या द रॉक का आने का वहां पर चांस है या फिर नहीं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड सीरीज ओपिनियन। यप, एक बार फिर से वेलकम है तुम्हारे इस वाली सीरीज के अंदर। लेकिन आज चीजें हम लोग इस वाली सीरीज में थोड़ा डिफरेंट ट्राई करने वाले हैं। हम लोग कुछ और चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग बात करेंगे पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो कि हमारे द रॉक के बारे में जुड़ा है। और मैं यहाँ पर एक हार्श रियलिटी या फिर तुम लोगों के सामने एक हार्श ट्रूथ रखने वाला हूँ, क्या सही में द रॉक वापस आएंगे या फिर नहीं। क्योंकि देखो हर साल रूमर आते हैं द रॉक आएंगे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है। अब क्यों ज्यादा चांस है वो रॉयल रंबल में अपीयर होंगे और क्यों नहीं है, क्या हार्श रियलिटी है, उसके बारे में बात करेंगे। ऑफ कोर्स हमारी जो सीरीज अनफिल्टर्ड वाली वो इसी के ऊपर तो बेस है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब देखो पहले मैं हार्श रियलिटी की तरफ बढ़ने से पहले एकदम सीधा सीधा कुछ अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करता हूं, जिससे मैं ये कह सकता हूं हाँ द रॉक वापस आ सकते हैं रॉयल रंबल के अंदर। और जो पहला पॉइंट है सबसे बड़ा पॉइंट है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जो कोडी रोड्स है वो एक रॉयल रंबल सरप्राइज नहीं है, वो रॉयल रंबल के लिए एडवर्टाइज है। रॉयल रंबल की जो ऑफिशियल पोस्टर है उसके अंदर कोडी इंक्लूड है। तो ये बात तो क्लियर करता है कि अगर 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच में भी कोडी आ जाते हैं ना तो हमें पता होगा यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके रिटर्न को एक रॉयल रंबल सरप्राइज नहीं रख रही है। ऊपर से हम लोग जानते हैं जो रूमर से करेंटली रेसलमेनिया के लिए वो कुछ इस तरीके से है कि सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का जो फ्यूड है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंटिन्यू करने वाली है। अब इसका क्लियर मतलब क्या निकलता है कि कोडी रोड्स जो है, जो कि मैं कहूंगा एक और हेवनली फेवरेबल पर्सन थे जो कि रोमन रेंस का फेस करते रॉयल रंबल जीतने के बाद। अब जब उस बंदे को आप इक्वेशन से बाहर निकाल ही दे रहे हो तो बचा कौन जो कि रॉयल रंबल जीतेगा। और जो मेरा अगला पॉइंट है वो भी इसी से इंटरकनेक्ट है कि जो कोडी एंड सेथ है, जब यही दोनों आपस में फ्यूड कर रहे हैं तो बचा कौन जो कि फेस करेगा रोमन रेंस के रेसलमेनिया के लिए। ये वो रीजन है मैं कह रहा हूं कि द रॉक शायद एक बार फिर से वापस आ सकते हैं। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि रोमन वर्सेस जो ब्रॉक का मैच है एक बार फिर से होने लग जाएगा, नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यूई मेरे हिसाब से इस तरफ नहीं जाने वाली है। और ऊपर से ट्रिपल एच का एरा है और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बिकना वगैरह का जो सीन है वो नहीं रहा रेसलमेनिया तक, आई थिंक जो हमारे ट्रिपल एच है वो रोमन वर्सेस ब्रॉक तो फिर से नहीं करवाने वाले हैं। अब सेथ रॉलिंस दूसरे में बिजी है, कोडी कहीं और बिजी है, ड्रू मैकिंटायर को मौका हम दे चुके हैं, केविन ओवेंस को मौका मिल रहा है, सैमी ज़िन रेसलमेनिया से बड़े स्टेज के लिए आई डोंट थिंक सो डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन इवेंट के लिए कंसीडर करेगी। तो कुल मिला के बातें यही हो जा रही है कि कोडी रोड्स रॉयल रंबल सरप्राइज है नहीं, वो सेथ और कोडी का फ्यूड अलग चलने वाला है। तो बचा कौन रोमन के लिए, बचे हमारे द पीपल चैम्प द रॉक। और जो अगला पॉइंट है वो भी थोड़ा इंटरकनेक्टेड टाइप से ही, क्योंकि भाई रेसलमेनिया कहां हो रहा है, रेसलमेनिया हो रहा है हॉलीवुड के अंदर। तो भाई यहाँ पर एक क्लियर इंडिकेशन ये भी है और आई डोंट थिंक सो इससे कोई बेटर प्लेस मिल पाएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को कि रोमन वर्सेस रॉक को कर पाए। रेसलमेनिया हॉलीवुड इन द सेंस कि जो हॉलीवुड वाला एलिमेंट है वो यहाँ पर ऐड होगा। हमारे ड्वेन जॉनसन द पीपल चैम्प द रॉक क्या है, वो हॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट या फिर कह लो वन ऑफ द बिगेस्ट मेगा स्टार है। तो मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई जिस तरीके से थीम रख रही है, अगर उस हिसाब से मेन इवेंट रखते हैं, मैं सही बता रहा हूँ भाई साहब, टिकट्स तो बिकने वाली है। हम जानते हैं ऑलरेडी रेसलमेनिया रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका है। तो आई डोंट थिंक सो हमारे जो ट्रिपल एच है, जो फैंस की एक्सपेक्टेशन है इस वाले बड़े शो को लेकर वो डाउन करते हुए नजर आएंगे। ये वो रीजन है मैं कह रहा हूँ हमारे तो रॉक है वो एक बार फिर से कम बैक करने वाले हैं और वो चैलेंज करने वाले हैं रोमन रेंस को। या फिर हो सकता है वो आगे रॉयल रंबल जीते, रॉयल रंबल सरप्राइज की तरह, और उसका डायरेक्टली उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आए अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। और जो एक और रीजन यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले पॉइंट आउट कर रहे हैं, फैंस ने भी इस चीज को काफी नोटिस किया है, इस साल रॉयल रंबल के पोस्टर को ज्यादा इलेक्ट्रीफाइंग नहीं हो रहे। आई मीन अगर आप देखोगे मैच कार्ड्स के अंदर पूरे रॉयल रंबल की ग्राफिक में एक अलग ही एलिमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐड किया है, वो है इलेक्ट्रीफाइंग का। एंड कोइंसिडेंटली द रॉक का थीम सॉन्ग भी इलेक्ट्रीफाइंग है, उन्हें कहा भी इलेक्ट्रीफाइंग मैन जाता है। इवन जिन लोगों को नहीं पता, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का बीटी स्पोर्ट्स वाला अकाउंट है उन्होंने स्पेशली वो पोस्टर डाल के नीचे लिखा था इलेक्ट्रीफाइंग, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई भी चाहते भाई आप इस चीज को पॉइंट आउट करो। हम लोग जानते हैं ट्रिपल एच एरा के अंदर चीजें वो भी धीरे धीरे करके बिल्ड होती हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं व्हाइट रैबिट का ले सकता हूं। तो व्हाइट रैबिट वाला अगर मैं कॉन्सेप्ट से देखूं ना, मुझे एक्चुअल में ऐसा लगता है जो इलेक्ट्रीफाइंग पोस्टर है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई ऐसा कोइंसिडेंस नहीं है कि भैया द रॉक का नाम भी वो है, द रॉक रूमर्ड भी है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ट्रिपल एच का ओवरऑल बिल्ड है, फैंस को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं कि भाई देख लो हम लोगों ने पोस्टर ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाइंग बना दी, द रॉक के आने से शो भी इलेक्ट्रीफाइंग हो जाएगा। तो तुम लोग पहले से रेडी हो जाओ कि रॉयल रंबल के अंदर ऐसा कुछ बड़ा सरप्राइज होने वाला है। और इवन जैसे मैंने कहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बीटी स्पोर्ट्स को उस चीज को पॉइंट आउट करना कि भाई पोस्टर इलेक्ट्रीफाइंग है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सही में द रॉक का फाइनली रिटर्न करवाएंगे रॉयल रंबल के अंदर। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा एक और पॉइंट है वो ये कि शायद जब अगली बार द रॉक की वापसी होगी, जब अगली बार रेसलमेनिया होगा,
ट्राइबल चीफ WWE के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और मेरे हिसाब से भी हल्की सी हार्श रियलिटी टाइप सी है। रोमन कब तक सर्वाइव करेंगे ट्राइबल चीफ गिमिक के साथ में? जब तक उनके पास चैंपियनशिप है, और मेरे हिसाब से तब तक उन्हें सर्वाइव भी करना चाहिए, क्योंकि विदाउट टाइटल आई डोंट थिंक सो ये जो रोमन एज ट्राइबल चीफ वो रेलिवेंट रहने वाला है। तो अगर मान लो मैं रेसलमेनिया के अंदर किसी के खिलाफ भी जो रोमन है वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं, लेकिन वो अगले साल रेसलमेनिया तक तो नहीं हो पाएगा ना, यानी कि ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर बीच में से जाने वाला है WWE से। तो मेरे हिसाब से WWE अगर फेस करवाना चाहती है रोमन एंड द रॉक का, तो ट्राइबल चीफ से ज्यादा बेटर गिमिक आई डोंट थिंक सो रोमन की होने वाली है। इसलिए मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो द रॉक का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आके फाइनली फेस करे हमारे रोमन रेंस का रेसलमेनिया के अंदर। और ऑफ कोर्स उसका जो बिल्ड है वो WWE रॉयल रंबल से ही शुरू करने वाली है, ताकि द रॉक आए, रंबल जीते, फेस करे रोमन रेंस का। एलिमिनेशन चेंबर बीच में शो बनने वाला, तो WWE कहीं ना कहीं रोमन को वहां एंगेज कर देगी कि भाई जाओ तब तक किसी और के खिलाफ अपनी चैंपियनशिप वगैरह डिफेंड करो। अब चलो ये तो बात होगी फैंस के बारे में, फैंस क्या चाहते हैं, द रॉक वापस आएंगे या फिर नहीं। और द रॉक को लेकर मैंने ऐसे खोद के जो पॉजिटिव पॉइंट्स निकाले, लेकिन हम लोग जानते हैं हार्श रियलिटी, और हार्श रियलिटी कुल मिला के यही है कि हमारे द रॉक का एक बार फिर से लो चांस है कि वो अपीयर होंगे रॉयल रंबल के अंदर। ये मैं एक बार फिर से ही कह रहा हूँ कि भाई रिपोर्ट जितनी मर्जी आ जाए, र्यूमर जितने मर्जी आ जाए, इवन मुझे याद है रेसलमेनिया 32 के अराउंड में कैसे र्यूमर आया था सामने कि भाई साहब कंफर्म है द रॉक वर्सेस रोमन होने जा रहा है रेसलमेनिया मेन इवेंट के अंदर। हुआ क्या? रोमन रेंस वर्सेस ट्रिपल एच। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ मैच खराब था, कुल मिला के मेरे कहने का ये मतलब है कि र्यूमर्स और द रॉक का ना थोड़ा दूर दूर का रिश्ता आता है। र्यूमर जरूर आएंगे हर साल द पीपल चैंप द रॉक वापस आ रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं उनका हॉलीवुड का इतना बिजी शेड्यूल होता है, इवन जो हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट ही यही कहता है कि भाई आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो कि आपको इंजर्ड करे या फिर जिससे आपको इंजरी हो सके। और रेसलिंग के अंदर आ रहे चीजें स्क्रिप्टेड होती है, दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग, लेकिन यस इंजरी का यहाँ पर चांस जरूर बनता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्ट करते हैं द रॉक कहीं और आने के लिए या फिर कंपीट करने के लिए। तो इसमें कुल मिला के आखिरी में यही कह सकता हूँ कि रॉयल रंबल से अगर तुम लोग उम्मीदें रख रहे हो द रॉक वापस आएंगे, वो काफी अच्छी चीज है, लेकिन अगर तुम पूरा शो एक तरह का ताक झांक के इसलिए देख रहे हो अरे द रॉक अब आएगा, द रॉक अब आएगा, तो मेरे हिसाब से वहां पर गड़बड़ी होने वाले तुम लोगों की जो हाइप है रॉयल रंबल के लिए, और पूरा जो रंबल का मजा है वो भी किरकिरा होने वाला है। इसलिए द रॉक की उम्मीदें रखो, लेकिन इतनी मत रखना कि वो ना आए तो तुम्हारा शो का पूरा मजा खराब हो जाए। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर दो। मैं आखिरी में यही कहूंगा र्यूमर्स आएंगे सामने, द रॉक आएंगे या फिर नहीं, तो सिर्फ उसी टाइम पता लगने वाला है। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी एक और तगड़े एपिसोड के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।